हाय ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वन। चैप्टर वन आप जानते ही होंगे कि चैप्टर वन के लगातार क्वेश्चनों को हम हल करते जा रहे हैं, जिसमें से चैप्टर वन की जो प्रश्नावली एक का ए है, सरकारी बुक एनसीईआरटी पर आधारित ये चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर वन के 1 से लगा करके 10 तक के 1 से लगा करके 9 तक के सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं। ये 11वां नंबर सवाल है। 11वें नंबर में कुछ जो आपके 3 सवाल दे रखे हैं, 3 सवालों में से आप पढ़ लेते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है तथा कौन। ये जो 11वें नंबर के 3 सवाल हैं, इनमें से हमें ये छांटना है कि कौन सा सत्य तथा कौन सा असत्य है, जिसमें से पहला क्वेश्चन के लिए हम रीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनखंड सदैव क्या होना चाहिए, अभाज्य। कहने का मतलब ये है कि दो धन का मतलब प्लस का, धन का मतलब क्या हुआ जी, धन का मतलब प्लस का, अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे। अभाज्य पूर्णांक हो गया का गुणन का मतलब क्या हुआ, गुणन का मतलब गुणा। तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, सदैव क्या हो जाएगा, सदैव क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं। तो हम 2 ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 3। देखो ये दोनों धन की भी हैं तथा ये अभाज्य भी हैं, है अभाज्य की नहीं है, ये अभाज्य भी है। और इनका गुणा सदैव अभाज्य होगा कि नहीं होगा, जरा देख लेते हैं। इनका गुणा क्या होता है, 6। अभी जैसे और ले लेते हैं हम, जैसे कि ये ले लेते हैं हम, 5 से 15 हो जाएगा। जैसे कि और भी ले लेते हैं हम, 2 गुणे 5 ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा। और भी ले लेते हैं, 7 गुणे 3 ले लेते हैं, 7 3 21 हो जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि दो धन और अभाज्य भी हो, तो अभाज्य जो आपके पूर्णांक है उनका जो हम गुणा करें तो वो सदा हमारा गुणनखंड क्या हो, अभाज्य हो। देखो हमेशा तो नहीं आ रहा, तो यानी कि ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला चलते हैं बी नंबर का। बी नंबर वाले सवाल में क्या कह रहा है कि दो धन अभाज्य लीजिए। ऐसे लीजिए, दो धन अभाज्य लीजिए, यानी कि धन का मतलब प्लस का, अभाज्य का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, जिनका योग का मतलब प्लस का। तो जैसे हम ले लेते हैं दो धन अभाज्य, तो जैसे 2 + 1, ये देखो तो धन की भी है तथा ये दोनों अभाज्य भी हैं। अभाज्य का मतलब ये दोनों स्वयं से कट रही है। इनका योग सदैव क्या होगा, इनका योग सदैव क्या होगा, अभाज्य होना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं। इनका योग देखो 5 आ रहा है, जैसे 3 + 2, देखो ये भी एक अभाज्य संख्या है, इनका भी देखो योग। इसके बाद अगला ले लेते हैं, 3 + 5, देखो ये 5 3 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, ये देखो आपका आ रहा है 7 5 12 हो गए। तो देखो कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता। देखो तो ये कह रहा है कि सदैव आ जाए, सदैव अभाज्य आना चाहिए। तो क्या सदैव अभाज्य आ रहा है, नहीं आ रहा है, सदैव अभाज्य नहीं आ रहा है, सदैव अभाज्य नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी कथन आपका क्या हुआ, असत्य हुआ। आप चलते हैं सी नंबर की ओर, कहे की ओर चलते हैं, सी नंबर की ओर। सी नंबर में देखता हूँ, जिसमें से कह रहा है कि ए और बी, कह रहा है ए और बी दोनों क्या है, आपके ऋण की संख्या है। दोनों आपकी कौन सी है, माइनस की संख्या है। दोनों आपकी माइनस की संख्या है। अगर ये दोनों माइनस की संख्या है तो क्या आप ये बताइए कि ए प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा, चलो चेक कर लेते हैं। तो यदि हम ए का मान यदि 2 और बी ले रहे हैं तो माइनस का होगा, माइनस का 2 होगा। इसका भी मान अगर बी का मान ले रहे हैं तो माइनस का होगा। अब बीच में प्लस है, तो इसे हल करेंगे यदि तो माइनस का 2 और माइनस का 3, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। देखिए, तो अगर ये दोनों माइनस के हैं तो इनका अगर योग भी करेंगे तो भी हमेशा हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो देखो सदैव ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो रही है, यानी कि ये कथन क्या है आपका, सत्य है। क्या है आपका, सत्य है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।